कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है तो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी हो रही है पॉसिबल नहीं है। जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए तो ये बड़ा सवाल है। बिहार राज्य के चुनाव आयोग को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि वोटर लिस्ट को दोबारा प्रिपेयर किया जा रहा है और इसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। आज बता दें कि इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं उन सब के लोग तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार राज्य चुनाव आयोग पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से बातचीत की है और अपने सारे मुद्दों को उनके सामने रखा है। कई सारे सवाल उठाए गए, जैसे प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था कि 25 दिन में इस काम को कैसे पूरा कर सकते हैं। जिस काम को करने में 2 साल लग गए थे आखिरी बार, उस काम को ये लोग 25 दिन में कैसे पूरा करेंगे। और ऊपर से जब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तभी क्यों किया जा रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं किया गया। और ये तक बात कही गई कि मानसून आ चुका है और ऐसे में कई सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। अब उनको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अपना भी अपने माता पिता का भी, तो वो कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा था तेजस्वी यादव ने कि साजिश की बू आ रही है, महागठबंधन को हराने की साजिश जो है एनडीए कर रहा है, वो भी चुनाव आयोग के थ्रू। कई बार तेजस्वी ने कहा है कि चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया गया है और इन्हीं सब सवालों को लेते हुए तेजस्वी यादव और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे थे। राजेश राम हो, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, सब यहाँ पर पहुँचे थे। तो तेजस्वी यादव का बयान सुने। वोटर्स के नाम जो है हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर राशन लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, हमको लगता है कि 25 दिन में, अभी भी देखिए बारिश हो रहा है, कई जगह नदी का लेवल बढ़ रहा है, मानसून है, टाइमिंग को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है तो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी हो रही है पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं उनके लिए आप क्या कीजिएगा। अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास कि 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? तो ये बड़ा सवाल है। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती हैं जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है। तो हमको लगता है कि 70 से 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व तब हो जाएगा जब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड को ये इंक्लूड करें। आखिर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? हमने एक उदाहरण दिया उनको। मेरी पत्नी जो है वो दिल्ली की रहने वाली है। पिछले बारी 3 महीना पहले ही हमने उनका वोटर आईडी बनवाया और वोटर आईडी के लिए देने के लिए हमने जो है आधार कार्ड दिया। उस आधार कार्ड पे उनका वोटर लिस्ट बना। तो क्या आधार कार्ड जो सरकार का ही दिया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसमें आंख का भी है, फिंगरप्रिंट भी है, और कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेसी को लेके लिंक करने का काम किया, तो इस बार आधार कार्ड को आपने एक्सक्लूड कर दिया डॉक्यूमेंट्स में से, तो इसको इंक्लूड कीजिए। और बाकी तो जितने सवाल हम लोगों ने उठाए हैं वो आप सब लोगों के समक्ष हैं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले बात, बिहार राज्य के चुनाव आयोग को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
केवल सुनने का अधिकार है और फॉरवर्ड करने का अधिकार है। निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली वालों को है। और उनका कौन निर्णय ले रहे हैं ये हम सब जानते हैं। तो आपने सुना तेजस्वी का वही सब साफ सवाल है कि अब ये लोग आधार कार्ड को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। जब आधार कार्ड को सब चीज़ों से लिंक कर दिया गया है, चाहे वो पैन हो या फिर कुछ और हो, सारे डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड लिंक होते हैं, तो इस बार आधार कार्ड को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। वही वोटर लिस्ट को दोबारा से प्रिपेयर करने की बात की जा रही है, तो आखिर 25 दिन के कम समय में ऐसा कैसा कर पाएंगे ये लोग, कैसे कर पाएंगे ये लोग। तो ये सारी जो सवाल है तेजस्वी यादव की तरफ से उठाए गए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने ये सारे सवाल पेश किए गए हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़।